गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे बच्चे बोल रहे सर आज गुड फ्राइडे है, आपने गुड फ्राइडे की छुट्टी भी नहीं दी, आज अपने क्रैश कोर्स में आज भी आपने क्लास रखी है। तो भैया ऐसा है, ये जो दिन है ना, आज कितनी तारीख, आज 7 अप्रैल है ना, 7 मई को आपका एग्जाम भी है ना, 7 मई को है ना एग्जाम आपका, ठीक है। तो आपका एग्जाम भी है, तो अभी सोच लो कि आपको ये जो दिन है ना, ये दिन बिल्कुल मशीन के समान आपको जो है गुजारने, मतलब इन दिनों में जितना मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है वो कीजिए आप, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, ऐसे कोई भी टेस्ट मत दीजिएगा जिनको देने के बाद डिप्रेशन होता हो, ठीक है। ऐसे कोई भी टेस्ट देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जिनको देने के बाद लगता हो कि अब तो हमें कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ कठिन क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको वो क्वेश्चन लगाना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर जो होता है उसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम टाइप के पैटर्न में हर साल पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके ना, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूं आपको कि आपका इस समय अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ा टूल इस समय यह है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, आप उसको आप दिगाएं नहीं उसको, ठीक है। दूसरा ये है कि जो क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते आइए बेटा। देखो मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि उसमें हम सारे हर चैप्टर के कोर क्रक्स को कवर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को हम बेटा कवर करते हुए चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो लगातार, मैं कह रहा हूं आपको, उसको जो लगातार आपको जो है वो फॉलो करते हुए चलना है आपको बेटा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप में से कई बच्चों को लगता है कि सर जो है अभी हमको बहुत हाथ पैर फूल रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है हमको, है ना। आप बोल देते हो पढ़ो पढ़ो, लेकिन सर हो ही नहीं रहा, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये एक रेस है और रेस में तुम दौड़ना छोड़ दोगे तो क्या तुम जीत जाओगे, बताओ मेरे को? नहीं ना। रेस में रहोगे तो जीतने की संभावनाएं रहेंगी, रेस में रहोगे तो जीतने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन यदि रेस में नहीं रहोगे तो कैसे जीतोगे भला? तुमको सोचना, कोई आदमी जो है एक बस जा रही है यहाँ से वहां के लिए, ठीक है, बस से उतर जाए वो कि नहीं साहब मेरे से नहीं बन पा रहा बैठते, तो क्या वो दूसरे स्थान तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। तो कम से कम इस समय अपने मनोबल को जो है बनाए रखिए, मन की मत सुनिए, मशीन बनकर मशीन के समान व्यवहार कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपना। तोते मेरे बहुत बोलते हैं, तो चुप हो जाओ, ठीक है, बहुत बोलते हैं, मतलब उनको लगता है कि मॉर्निंग मोटिवेशन उनने देना है, ठीक है, मेरे को नहीं बोल रहा, ठीक है, मेरे को आपसे बात करना, उनको दे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। खैर जो भी है, अब आप बोलोगे सर वो कमांड सेंटर का क्या हुआ, उसके जो, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जो है पुलिस में कंप्लेंट किया हुआ है, तो उसकी पूछताछ चल रही है। तो पुलिस का कहना यह है कि ये अलग अलग जो वहाँ पे जो जो एरिया में सीसीटीवी, क्योंकि बिल्डिंग बन रहा है तो अभी उसमें सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है, आसपास की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज निकाले तो समझ में आ रहा है कि 2 लड़के हैं, कोई वो लड़के जो है वो वहाँ पर पहुँचे और शायद संभवतः वो, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो रात के समय की बात है, वो दिन के समय की बात है, शायद वॉचमैन को उस समय ध्यान नहीं रहा वो चीज़। खैर वो स्ट्रेंजर है जो वहाँ पहुँचे, उसके बाद जो है वो बेसिकली पुलिस का बोलना ये है कि ये कोई तरह की चोरी नहीं है, ये किसी तरह की दुश्मनी निकाली गई है, कोई तरह का राइवल है आपका जिसने सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए वायर को कट किया, क्योंकि उसने वायर कट करके अंदर से खींच नहीं पाया वायर, वो जब उन्होंने जांच किया मालूम चला सिर्फ उसका इंटेंशन ये था कि इनको दोबारा काम कराना पड़े, इनका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो इसमें, तो वो वायर काटे। अब बताओ इस लेवल की नीच हरकतों पर भी कोई उतर आता है तो कैसे काम चलेगा? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब पुलिस तो पता लगा लेगी। अब पुलिस क्यों पता लगा लेगी भाई? कैसा है कि हम लोग मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश में तो अपना ऐसा थोड़ी ना, अपना मध्य प्रदेश में अपना जो है वो है, कर सकते हैं, पता लगा सब कुछ कर सकते हैं मध्य प्रदेश में ना, ठीक है। एमपी के रहने वाले भाई है ना, इतना थोड़ी ना है कि मतलब कोई भी आदमी चलता फिरता घुस जाएगा और कर जाएगा तो हम पता भी ना लगा पाए उसका, ठीक है। वो तो पता लगा लेंगे हम, ठीक है, पता लगा लेंगे, लेकिन मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि पता लगा के उनको यदि हम जो है वो सजा भी दिलवा दें तो जो नुकसान वो कर रहे हैं वो नुकसान भर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। वो वायर कट हुए और बिल्कुल सफाई से वायर कट हुए, उनका बोलना है कि चोर कभी भी इतनी सफाई से काम नहीं कर पाता, इतनी सफाई से उसने बिल्कुल बैक टू बैक जो आपको मैंने फोटो डाला, बिल्कुल एकदम बराबरी से वायर काटे, प्लायर से काटे, बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से काटे, मतलब दे है प्रॉपर प्लान कि मुझे हमें वायर काटना है, ऐसे काटना है। और क्योंकि जो वायर काटा उससे उसका कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं मिलेगा उसका, और चुराने के लिए उनका बोलना, चुराने के लिए कितनी चीज़ें हैं, गाड़ी की स्टेपनी से लेके जाने कितनी चीज़ें उस एरिया में चुराने के लिए। आपकी बिल्डिंग में ही जो है वो कई सामान ऐसा रखा है जिसको वो चुरा सकते थे, उन्होंने उसको नहीं चुराया, बल्कि उन्होंने सिर्फ वायर काट के गए। मतलब ये है कि दे जस्ट वांट टू डिले यूर वर्क, दे जस्ट वांट टू
परेशान करना इसको बोलते हैं ना, वो आपके लिए उन्होंने किया है कि भाई आपको दोबारा कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़े। अब खैर हम कर लेंगे, क्या हम कर लेंगे, बच्चों के सपने हमारे अपने सपने, हम हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम अब और पुख्ता कर रहे हैं। कैमरा भी लगवा रहे हैं अभी हम लोग, उसमें जो जो एंट्रेंस है वो सब भी कवर करके सिर्फ एक सिंगल एंट्रेंस छोड़ रहे हैं। बिल्डिंग बड़ा है, सामने ग्लास लगना है, तो उसमें कई सारे एंट्रेंस खुले हुए थे अभी, वो ग्लास सबसे आखिर में लगता है, कांच बड़ा महंगा आता है। मतलब आप में से कई लोग पूछते हैं सर कि टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट क्या पड़ रहा है बनते बनते, तो मैं बताऊँ आपको कि टोटल अब तक बिल्डिंग में टोटल जो है वो 5 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च हो चुका बिल्डिंग में, है ना, और तकरीबन 3 करोड़ रुपया और खर्चा होगा बिल्डिंग में, तब जाके वो बिल्डिंग बन पाएगा। बड़ा बिल्डिंग है, और ये बेसिकली उसको मैं ऑन नहीं करता हूँ, वो बायोमेंटर्स का ही है। बायोमेंटर जो कंपनी है उसी का बिल्डिंग है वो, और उस बिल्डिंग में जो है वो बेसिकली कमांड सेंटर के रूप में उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, आपको अब सब डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैंने, तो क्या था, हम तो सोचते रह जाएंगे, दूसरे लोग कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग जो है वो वहाँ पे काफ़ी, मतलब समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर जो है बहुत ही प्राइम चीज़ बनने वाली है, जिसके लिए हम इतना दिन से रुके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं हम के। और कई बच्चों को गुरुकुल से कन्फ्यूज़न है उसका, तो गुरुकुल डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, अलग जगह पर काम चल रहा है उसका, ठीक है। परमिशन बहुत लेट मिला उसका, तो वो सब चीज़ें मैं बाद में डिस्कस, अभी क्या मेरे पास उतने पैसे अभी है नहीं हम लोग पास में इतने, मतलब देखो यार हमारे पास कोई अड्डा वड्डा नहीं है, ठीक है, कि हम अड्डे बजाए और पैसा खींच लाए, खींच लाए। हमारे पास जो है वो है मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई। आज तक कभी किसी बच्चे से किसी से नहीं बोला कि भैया तुम डोनेट करो, हमको दो, चंदा दो, ये दो, या हमें बहुत भारी सपोर्ट करो, कुछ नहीं बोला हमने। जो हम पर भरोसा करते हैं, हमारा अपना एक स्वाभिमान है, सेल्फ एस्टीम है, उसको हम उसकी तिलांजलि या उसको जला नहीं सकते, हम नष्ट नहीं कर सकते। आप ईमानदारी से आइए, हम मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाने पर 4 पैसा बचेगा, उस बचे पैसे को उस बिल्डिंग में लगाएंगे, ठीक है। नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, 4 पैसा नहीं बचेगा, काम रुका रहेगा, एकदम ईमानदारी से, ठीक। मतलब अपने एक शिक्षक के पास और एक डॉक्टर के पास होता क्या है, स्वाभिमान होता है उसके पास, ठीक है। हम अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से जो अर्न करेंगे उसको हम बिल्डिंग में लगाएंगे, ठीक है। और वो बिल्डिंग को हम बच्चों को, मैं बता दूं आपको, जो हमारी बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन होगा वो हम किसी मंत्री से नहीं करवाएंगे, किसी बड़े पॉलिटिशियन से, किसी आदमी से, किसी बड़े अफसर से नहीं करवाएंगे। इनॉग्रेशन कराएंगे आप में से किसी के पेरेंट्स से, हम एक रैंडम फॉर्म डालेंगे, भैया कि आप अप्लाई कर दो, आपको आना है, आप आएंगे, आपका नाम निकलेगा, आप आएंगे, मम्मी पापा आपके आएंगे, और वही फीता काटेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सपना है हम सबका, हम सबने साथ मिलकर देखा था। आज कई बार मन में बड़ा दुख होता है जब देख के लगता है कि बायोमेंटर्स, इतने सारे हल्ले के बीच में, इतने सारे मीडिया पब्लिसिटी, ये ना वो, तमाम तरह के मैनिपुलेशन। किसी ने कहा भी कि हम लोग इतने यूट्यूब चैनल बना लेंगे कि हम यूट्यूब को मैनिपुलेट कर देंगे, परसेप्शन क्रिएट कर देंगे, किसी टीचर ने किसी के लिए बोला। तो मैं वही सोचता हूँ कि यार ये लोग कितना फेक कर सकते हैं, मतलब कि अपने ही स्पैमर हैं, अपने ही यूट्यूब चैनल है, अपने ही फैन क्लब है। हमारा तो एक भी फैन क्लब नहीं है जो हमने खुद बनाया हो, हमारे पास कुछ नहीं है। जो बनाए थे वो बच्चों ने बनाए थे, बच्चों ने देखा कि अब जितेंद्र सर जो है वो उतना पॉपुलर नहीं रह गए, तो वो भी बंद कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो खैर वक्त सबका आता है यार, है ना, ऐसा है। आपको बतला दूं मैं कि शेर खामोश से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मेरा भी वक्त आएगा, बायोमेंटर्स का ही वक्त आएगा, और जब हमारा वक्त नहीं आएगा, हमारा दौर आएगा एक, ठीक है। इतना लंबा दौर आएगा कि हम जो है वो ऐसे आज हैं कल वो वैसा नहीं होगा। बायोमेंटर्स एक स्थायी स्टेबल ब्रांड बनेगा बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। और बायोमेंटर्स देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो बच्चे 2017-18 में जो सिलेक्ट हुए थे वो बच्चे MBBS पास कर लिए, और उनके अभी मैसेज आना शुरू हो गया, सर हमारा MBBS फाइनल हो गया, हमको गोल्ड मेडल मिला, ये मिला। मतलब इतना अच्छा लगता है कि आज जिन बच्चों को आपने नीट के लिए पढ़ाया वो बच्चे MBBS पूरा करके गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, और आज भी मुझे याद कर रहे हैं, और आज भी मुझे क्रेडिट देते हैं कि सर आपने जो फंडामेंटल बताए थे वो पूरे मेडिकल में काम आए। दैट इज द बायोमेंटर्स। अब किसी ने कल लिखा है बड़ा कमेंट, सर ऐसा पढ़ाते हो, कम पढ़ा के भी तो सिलेक्शन होता है, ऐसा थोड़ा आपसे। आप कुछ भी सोचो मेरे बारे में, मैं इतना बोलता हूँ कि मैं कम या ज़्यादा नहीं, मैं पूरा NCERT पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ फंडामेंटल्स, तो पूरी ज़िंदगी बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको काम आएंगे, पूरी लाइफ काम आएंगे। चाहे आप मेडिकल कर लें, बायोटेक्नोलॉजी कर लें, वेटनरी कर लें, BDS कर लें, कुछ भी कर लें आप, हमेशा वो बेसिक फंडामेंटल काम आएंगे। वो यदि क्लियर नहीं है तो यू आर नॉट ए बायोलॉजी स्टूडेंट। अरे रटने थोड़ी ना है, 11वीं-12वीं एग्जाम थोड़ी ना है, ये नॉलेज का एग्जाम है, ठीक है। तो बायोमेंटल्स जो एजुकेशन देते हैं वो सर्वांगीण होती है, 360 डिग्री पर होती है एजुकेशन। खैर
ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, बात इतनी सी है कि आज इस दौर में सच्चाई और सच्चे एफर्ट कहीं दब जाते हो, लेकिन याद रखिए सच्चाई, सच्चे एफर्ट ज़्यादा लंबे समय तक दबे नहीं रह सकते हैं। जब निकल के बाहर आते हैं ना तो झूठ का विनाश होता है, परसेप्शन का विनाश होता है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन परसेप्शन, वी आर वर्किंग ऑन ऑनेस्टी, वी आर वर्किंग ऑन ट्रू वर्क, रियल रिजल्ट। कोई बच्चा बोलता है निकलने के बाद कि साहब मैं तो बिक गया हूँ, मेरा तो फला कोचिंग ने पैसा मुझे दे रही, सर आप बताओ क्या करोगे, हम बोलते उसी के पास जाओ। हमारे यहाँ से बच्चा टॉप भी करेगा ना तो हम यदि एक रैंक पे आता है बच्चा हमारे पास से और बोलता है साहब कि मेरे को जो है वो वाटरमेलन ने मेरे को इतना पैसा ऑफर किया है और जो है मेरे को जो है स्काई ने इतना पैसा ऑफर किया है, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं कहता हूँ ले लो भैया, दोनों से पैसा ले लो तुम, ठीक है, हमारा पीछे छोड़ो, हम तुमको जानते हैं, तुम हमको जानते हैं, यही काफ़ी हमारे लिए। हम उस मार्केट में है ही नहीं है, वो गंदगी वाले मार्केट में। आप यदि बाजार में जाके मुझे खड़ा कर दोगे तो मैं भी बिकाऊ हो जाऊँगा। हाँ, कोर्स की फीस कोई संस्था इतनी बड़ी चलाने के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप समझ लो, उसको फीस मत बोलो, उसको कंट्रीब्यूशन मनी समझो आप, कि जितेंद्र सर के इंस्टीट्यूट के ऊपर ने कंट्रीब्यूट किया ताकि वो इंस्टीट्यूट चलता रहे, वो समझिए उसको आप। खैर, नहीं समझना मत समझिए, ठीक है, देना दिल का तार है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। तो मेरा पॉइंट यही है बेटा कि अब इस समय बिल्कुल भी जो है वो अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, इस समय किसी से कंपेयर भी मत कीजिए, इस समय ऐसे क्वेश्चन से ऐसे टेस्ट मत लगाइए जो नहीं बनते, जिनसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको कभी भूलना नहीं, उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है बेटा, है ना। और फोकस कीजिए पढ़ने पर, लंबे वन शॉट लेक्चर देखना बंद कीजिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, ठीक है बेटा। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्रॉमिस किया था आ जाऊँगा 10 बजे, है ना, थोड़ा लेट हो गया बेटा, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना। ऑल द बेस्ट।